राधे राधे दोस्तों, श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आप किस तरीके से पूज्य श्री पेमन जी महाराज जी के दर्शन कर सकें, और मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दे पाऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं तो रात को आपको लगभग 2 बजे से 3 बजे के बीच में महाराज जी दर्शन देते हैं, जो कैलिकुंज मार्ग है वहाँ पे पद यात्रा के माध्यम से। तो अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको रात को 2 बजे ही परिक्रमा मार्ग में पहुंच जाना है, जहाँ पे महाराज जी दर्शन करते हैं। तो आपको जब भी दर्शन करने हो तो आपको 2 बजे पहुंचना है प्रेम मंदिर के पार्किंग के पास। वहां पे महाराज जी पद यात्रा पे निकलते हैं और 2 से 3 के बीच में ही महाराज जी दर्शन देते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से दर्शन हो तो आपको थोड़ा पहले पहुंचना होगा। हम लगभग वहां पहुंचे हैं 1:30 बजे, और ये 1:30 बजे का समय है, और 1:30 बजे आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे भीड़ हो रही है। तो यहाँ पे आप जब पहुंचे तो आप अपना जो स्थान है वो डिसाइड कर ले, आपको कहाँ पे खड़ा होना है, क्योंकि जो व्यवस्था बनाने के लिए जो परिकर के लोग हैं वो वहाँ पे यहाँ पे रस्सी लगा दी जाएगी और आप रस्सी के पीछे ही रहेंगे ताकि व्यवस्था अच्छे से चल सके। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे फूल माला या फूल पड़े हुए हैं, तो वो उन्होंने खरीदे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं महाराज जी के दर्शन के साथ साथ आप पुष्पों की सेवा कर सके तो आप पुष्प ले सकते हैं। वहाँ पे बिकते हैं, वहाँ पे लोग आपको बिकते हुए उनके पोस्टर्स, महाराज जी के चित्र और पुष्प बिकते हुए मिल जाएंगे। तो साथ ही साथ आप देख रहे होंगे महाराज जी के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से दर्शन के साथ साथ लोग भजनों की सेवा करते हैं, राधा नाम सेवा करते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज और है, महाराज जी की जब जो दर्शन करने के लिए आए हैं वहाँ पे यहाँ पे सभी एज के लोग हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, स्त्री भी है, पुरुष भी है। तो भाव है, ठीक है। तो भाव के माध्यम से लोग ऐसे ही कोई अपनी रात को 1-2 बजे नींद खराब करके यहाँ पे सिर्फ एक झलक पाने के लिए लोग आते हैं। तो दोस्तों एक एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अगर सही मायने में देखा जाए तो एक सच्चे इन्फ्लुएंसर हैं वो महाराज जी ही हैं, जो अपने सत्संग के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सत्य की राह में चलने के लिए। तो ये महाराज जी की एक छवि है जो सबके दिमाग में, सबके दिल में बन चुकी है। सामने देखो यहाँ पे भजनों की सेवा चल रही है, सिर्फ राधा नाम की सेवा चल रही है, राधा नाम का उच्चारण करके, गान करके महाराज जी को यहाँ पे लुभाया जा रहा है। तो आप भी अपने हिसाब से अगर आप चाह रहे हैं तो राधा 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 नाम जप करके महाराज जी को सुना सकते हैं। महाराज जी सब वहाँ पे एक एक आदमी को महाराज जी देखते हैं। और साथ ही साथ आपको एक मैं बात बता दूं आपको कि जब भी आप वृंदावन आए तो कोशिश करें कि महाराज जी के दर्शन जरूर करें, जरूर आप महाराज जी के दर्शन करें। और जब भी महाराज जी यहाँ परिक्रमा मार्ग पे निकलते हैं ना तो 2 से 3 के बीच में निकलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे 2 से 3 चरण में व्यवस्था देखी जाती है। यहाँ पे रस्सी लगा दी जाएगी, महाराज जी के आने से आधे घंटे पहले रस्सी लगा दी जाएगी। देखो आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे रस्सी लग गई है और रस्सी के पीछे ही आपको खड़ा होना है, और यहाँ पे आप आराम से, आपको बहुत अच्छे से दर्शन हो सकते हैं। तो कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, टाइमिंग वही है, 2 से 3 के बीच का टाइमिंग है। बट कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से महाराज जी को, जैसे बीच में वो हथरस वाला मामला हुआ जिसकी वजह से महाराज जी ने दर्शन देने बंद कर दिए थे। तो व्यवस्था हम लोगों को ही बनानी है, व्यवस्था और को ढंग से चला करके चलेंगे तो हमको बहुत अच्छे से दर्शन भी होंगे और सब कुछ अच्छी तरीके से चलता रहेगा। तो यहाँ 2 से 3 चरण में प्रक्रिया होती है, जैसे परिकर के लोग आ रहे हैं देखने के लिए व्यवस्था सब कुछ सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, वो भी एक बार आए, चलते हैं आगे देखने के लिए कि जो व्यवस्था है वो सब सही चल रही है कि नहीं चल रही है। अब देखो सामने महाराज जी, ये पुलिस की गाड़ी आ रही है, इसके आगे आगे एक गाड़ी चली गई है और एक महाराज जी अब यहाँ पे दर्शन करने के लिए, देने के लिए आ चुके हैं। दोस्तों अगर आप महाराज जी को देखेंगे ना तो जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन के लिए, तो महाराज जी को देख करके उनके मुंह से सिर्फ राधा नाम निकलता है और आंसू निकलते हैं। और दोस्तों जो आंसू होते हैं ना, वो उनके कोई दुख पीड़ा के आंसू नहीं होते, कोई प्रॉब्लम के आंसू नहीं होते, वो उनके दर्शन के माध्यम से उनकी जितने भी प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। वो जितने दर्शन वो कर रहे हैं महाराज जी के, वो दर्शन करके आंसू निकल रहे हैं, और आंसू के निकलने से उनके अंदर के जो भाव है ना वो आंसू के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। और अब ध्यान से देखो, महाराज जी एक एक आदमी को राधा नाम का जवाब दे रहे हैं, एक एक आदमी पे अपनी करुणामयी दृष्टि डाल रहे हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ कि किस तरीके से आप महाराज जी के दर्शन कर सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।